देखिए हम लोग यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं गति चैप्टर की, सबसे पहले मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी होती, परंतु जिनके मिलने से अन्य राशियाँ बनती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कितनी हैं? 7 होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 हमारी मूल राशियाँ हैं। क्लियर है ये बात? इसके बाद अब आती है बात व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिल के बनी होती हैं। अभी हमने आपको बताया ना, मूल राशियाँ वो राशियाँ जो किसी और से नहीं मिलती, लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ वो है जो मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं। क्लियर है? देखिए जैसे क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई से मिलकर बना है, आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बना है, चाल दूरी बटे समय होता है, दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है, वेग विस्थापन और समांतराल से मिलकर बना हुआ है, विस्थापन बटे समांतराल, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन बटे समांतराल। इसके बाद बल द्रव्यमान गुणित त्वरण, कार्य बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, दाब बल बटे क्षेत्रफल, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, आवेग बल गुणे समय। ये हमारे जो है व्युत्पन्न राशियां, यानी क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, दाब, संवेग और आवेग, ये सब क्या है? हमारी व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां हो गई, यानी कि मूल राशियां वो हो गई जो किसी और से मिलकर नहीं बनी होती हैं, वो ये हो गई व्युत्पन्न राशियां, ये हो गई। अब आती है बात मूल मात्रक की। वे मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं, तो मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कह देंगे? मूल मात्रक कह देंगे। जैसे आपने कहा लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, अब जरा देखिए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, तो अब इसका मात्रक क्या बनेगा? देखिए लंबाई क्या है? लंबाई एक तरीके की दूरी ही तो है। यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक क्या आता है? मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया इसका मात्रक मीटर। ये जो बीच में अभी 2 लाइन जोड़वाई है उस पे लिख देंगे मीटर। चौड़ाई का भी, चौड़ाई भी तो एक तरीके की दूरी है, इसका भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। मीटर चौड़ाई भी तो दूरी ही है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर को m से लिखते तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या हो गया? लंबाई एक तरीके की दूरी ही तो है, तो ये भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर और ऊंचाई भी तो दूरी है, ये भी मीटर में होगी। तो क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 3, यानी मीटर क्यूब, इसे क्यूब कहते हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। चाल दूरी बटे समय, दूरी क्या होती है? दूरी भी तो एक तरीके की लंबाई है, तो मीटर बटे समय सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। देखिए इसकी पावर 1 है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, मीटर गुणा समय की पावर -1। ऐसे ही विस्थापन क्या है? एक तरीके की दूरी ही तो है, तो क्या हुआ? ये भी मीटर बटे समांतराल, समय मतलब सेकंड, तो इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? ऐसे ही त्वरण वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और समांतराल का सेकंड है ये। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड गुणा सेकंड की पावर -1। जब 2 पावर है यहाँ है -1 जुड़ जाएंगी, तो मीटर की पावर मीटर सेकंड की पावर -2, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये मात्रक समझ में आया कैसे बनाते हैं हम लोग? मात्रक समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक होता है, यहाँ बताया किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया कितना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आई? तो बल का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन। न्यूटन n से लिखते हैं, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन या मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे कार्य का मात्रक
बल, बल का मतलब हो गया न्यूटन, गुणा बल की दिशा में विस्थापन की दूरी, ये हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। ऐसे ही दाब का मात्रक बल, बल का मतलब क्या हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं? ऐसे ही संवेग द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे ही आवेग, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और समय का सेकंड, न्यूटन सेकंड। समझ में आई बात है? इस तरीके से हम यहाँ मात्रक बना लेते हैं, और यही हमारा पूरा आज का क्लास पूरा हुआ, और यही सारी चीजें हमने समझी। ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों पे ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौन सी सदिश राशियां होती है और कौन सी अदिश राशियां। Yes. आज बस इतना ही।